पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 18वें पद में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन पर कुछ देर मनन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से मुझको परिपूर्ण कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके वचन को सीखूं और बोलूं, और मेरे जितने प्रिय इसको सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर इसको सुने और अपने जीवन में ग्रहण करें, और हम सब इस पर चलकर आशीष को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इन दिनों में जबकि हम उपवास काल में हैं और हम विचार कर रहे हैं कि उपवास काल में परमेश्वर को भाने वाली बातें, परमेश्वर को भाने वाले काम हम करें, और इस कड़ी में पिछले 2 संदेशों में हमने 2 विषयों पर विचार किया कि हम पवित्र बने। परमेश्वर ये चाहता है कि इस उपवास काल में हम अपने जीवन में पवित्रता के महत्व को समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें। और दूसरी बात हमने देखी थी कि हम प्रार्थना करें। उपवास काल में हम दुनियादारी में ना लगे रहें, दुनिया के तमाम कामों में ना लगे रहें, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए समय निकालें और उससे उस समय में बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें। यह परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमको भी अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमारे पास बैठते हमसे बातचीत करते हैं, दिल खोल करके अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को प्रस्तुत करते हैं। हम संसारिक माता पिता इससे खुश होते हैं, और परमेश्वर भी जब हम उसके पास बैठते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो प्रसन्न होता है। और आज हम इसी कड़ी में तीसरी बात को देखेंगे, और वो आप समझ गए होंगे। लिखा है कि धन्यवाद करो। इस उपवास काल में परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने धन्यवादी जीवन को प्रकट करें। और ये क्यों करें? धन्यवाद इसके लिए कारण दिया हुआ है। देखिए, इसके पहले जब हम 16वें पद में जाते हैं, सिर्फ 3 शब्द आए हैं, सदा आनंदित रहो। ना इसके आगे कुछ कहा गया ना पीछे, लेकिन सदा आनंदित रहो कहा गया। फिर लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम 17वां पद पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन 18वें पद में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो। और ये स्थल या ये पद यहां पर खत्म नहीं हो गया। पौलुस चाहता तो इसको यहीं पर, जैसे उसने ऊपर के 2 पदों को खत्म किया, इस पद को भी समाप्त कर सकता था कि हर बात में धन्यवाद करो। लेकिन उसको उसने आगे विस्तारित किया है, समझाया है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप और मैं जो धन्यवाद करते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन यह परमेश्वर को भाता है, यह परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसके लोग उसको धन्यवाद करें, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर को और कुछ नहीं दे सकते। जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे मेरा गला अच्छा है और मैं गीत गाऊं परमेश्वर की स्तुति में, लेकिन आप और मैं जो गीत गाते हैं वो किस कारण से? क्योंकि मेरा गला अच्छा। और गला अच्छा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे गले को अच्छा बनाया है, सुरीला बनाया है। इसलिए मैं यदि अच्छा बजा सकता हूं
तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मेरी 5 उंगलियों में बल दिया है। यदि एक उंगली टूट जाए, एक उंगली निष्क्रिय हो जाए, आप और मैं उन वाद्य यंत्रों से उतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं इन दिनों में अपने जीवन की उन बातों को पहचाने जो हम परमेश्वर से पाते, हमारे पास क्या है, और तब हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि उसके सिवाय हमारे पास और कुछ नहीं है। जब हम सुसमाचारों में जाते हैं और 10 कोढ़ी नगर के बाहर यीशु से मिलते हैं और दूर खड़े होकर यीशु से कहते हैं, यदि तू चाहे तो हमको शुद्ध कर सकता है, हे यीशु हम पर दया कर और हमको शुद्ध कर दे, चंगा कर दे। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जाओ और याजक को दिखाओ और जो कुछ भेंट चढ़ाई जानी है शुद्ध होने पर के लिए कोढ़ के जाने पर उसको तुम पूरा करो। और जब वो मंदिर की ओर जा रहे हैं ताकि याजक से मिले, मार्ग में जाते जाते वो देखते उनका कोढ़ समाप्त हो गया, उनकी कटी हुई उंगलियां ठीक हो गई, उनके गले हुए अंग जख्म जहां से खून रिश्ता था समाप्त हो चुके हैं। अब उनको चलने में, अब उनको बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। उनकी नाक जो कि दब गई थी वो ठीक हो गई है। और जब वो ये देखते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं और तब उनमें से एक तुरंत वापिस आता है और चिल्लाते हुए ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यीशु मसीह के सामने गिर जाता है और यीशु मसीह को धन्यवाद करता है। यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए, क्या 10 चंगे नहीं हुए? पर इस एक सामरी को छोड़ कोई नहीं था जो परमेश्वर को धन्यवाद करे, जो यीशु मसीह को धन्यवाद करे और लौट कर आए। और यहां पर यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं कि धन्यवाद देना जरूरी है। यह परमेश्वर को भाता है और वो उसको आशीष देते हैं और वो व्यक्ति आशीषित होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के चरणों पर आया और धन्यवाद किया। जब हम भजन संहिता में जाते हैं और हम देखते हैं भजन संहिता में कि उसके 50वें अध्याय के 23वें पद में लिखा हुआ है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। राजा दाऊद इस बात को प्रकट करता है और लिखता है कि जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। और जब हम यशाया उसके 43वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बनाया। परमेश्वर का आपको और मुझको बनाने का एक उद्देश्य यह भी था कि आप और मैं उसकी महिमा करें। और महिमा कैसे करेंगे? जब हम उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि दाऊद यही कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। आप और मैं इस उपवास काल में क्या परमेश्वर को उन आशीषों के लिए जो कि हम कई बार पहचान भी नहीं पाते, कई बार हम समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर को मालूम है हमको कब कहां किस बात की जरूरत है और हम उसके लिए उसको धन्यवाद दें। भजन संहिता उसके 34वें अध्याय के पहले पद में दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा। अपने सिंहासन पर बैठते समय भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, अपने सिंहासन से उठते समय भी परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, अपने भोजन के समय भी परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, और युद्ध में जाते समय भी और युद्ध से आते समय भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं अपने हर समय
जो भी परमेश्वर मुझको मौके देता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं अपने जीवन में उसको धन्यवाद करें। स्वयं यीशु मसीह ने बड़ी अद्भुत और विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह चाहते हैं कि जो भीड़ है उसको रोटी खिलाई जाए, और चेलों से पूछते ढूंढो ढांढो कहां पर कितना भोजन है, और तब पता चलता है कि 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां हैं, और यीशु मसीह कहते हैं उसको लाओ। और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 19वें पद में, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। भीड़ है, 50-50 और 100-100 की पाती करके लोगों को बैठाया जा रहा है, और यीशु मसीह के पास लाई जा रही है 5 रोटी 2 मछली। और लिखा है उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। जैसा कि हमने देखा दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, और यीशु मसीह अपने जीवन से उसको प्रकट करते हैं। बड़ी भीड़ है, उनको खाना खिलाना है, श्वास में 5 रोटी 2 मछली है, लेकिन वो धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जबकि हमारे पास कई बार धन का अभाव होता है, खाने पीने की चीजों का अभाव होता है, बहुत सी चीजों की कमी घटी होती है, क्या हम उसमें बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, या धन्यवाद करते हैं? यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। लाजर जी नहीं उठा था, लाजर कब्र में ही था, लेकिन उसके दरवाजे पर उस पत्थर के पास जाकर यीशु मसीह कहते हैं इसको हटाओ, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि तू मेरी प्रार्थना हमेशा सुनता है। उसको इस बात की निश्चयता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता, और वो धन्यवाद करता है परमेश्वर के कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। और उसके बाद वो लाजर को आवाज देता है, लाजर लाजर बाहर निकला। और लाजर, जो कि अनहोनी बात थी, उसकी बहन कह रही थी कि उसका शरीर अब तो गल चुका होगा, उसमें से बदबू आती होगी, चौंक जाती है कि उसका भाई कब्र में से कफन में लिपटा हुआ निकल कर आ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम हबक्कुक की पुस्तक में जाते हैं और उसके 2 अध्याय को हम देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार हबक्कुक विपरीत परिस्थितियों में भी कहता है कि जो राज्य का परमेश्वर मालिक हो उसको वो क्या ही धन्य है। जब हम हबक्कुक की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 17वें और 18वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर हबक्कुक इस बात को कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहें और थानों में ना बैल गाय हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, एक भयानक काल की स्थिति है, और उसके जो गायों के थान हैं और भेड़ बकरियों की भेड़शालाएं हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अर्थात वो उन परिस्थितियों में भी आनंदित है जबकि कुछ भी नहीं है, और वो परमेश्वर की महिमा करता है और कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव
हरिणों के समान बना देता है। वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। वो परमेश्वर के विषय में इस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। आज जब भाव आते हैं, जब कमी घटी आती है, हम अपने जीवनों पर विचार करें, क्या हम उसमें प्रसन्न रह पाते हैं, या हम बड़बड़ाते, कुड़कुड़ाते और कहते हैं हमने कौन सा पाप किया कि ऐसी समस्या आ गई। और दूसरी परिस्थिति है जबकि सब भरपूरी है और उसमें भी परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बढ़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाएं, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न भरा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो। वो इस परिस्थिति को देख कर कहता है, तो इस दशा में जो राज्य है वो क्या ही धन्य होगा। ये परिस्थितियां अनुकूल हैं और तब भी वो इसमें मदमस्त होकर परमेश्वर को नहीं भूल जाता, लेकिन कहता है इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। हर परिस्थितियां आपको और मुझको इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह में उन परिस्थितियों में धन्यवाद करें। जब हम भजन 105 के 1 में जाते हैं, लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो और देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ो। जब हम भजन 103 में जाते हैं, वो तो पूरा धन्यवाद से भरा हुआ वचन है। और जब हम नए नियम में आते हैं, इफिसी उसके 5वें अध्याय के 20वें पद में हम देखते हैं, पौलुस कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। किसमें? सदा सब बातों के लिए। सब बातें, चाहे वो मेरी इच्छा के अनुकूल हो और चाहे वो मेरी इच्छा के प्रतिकूल हो, लेकिन मुझको सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रभु के का धन्यवाद करना है। हमारे जीवन में आज क्या है? हमारे जीवन में जबकि हम उपवास काल में हैं, हम अपने प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं या नहीं? हमारे जीवन में बड़बड़ाहट और कुड़कुड़ाहट है। हम धन्यवाद पर जितना विचार करें, बहुत बातें परमेश्वर के वचन में दी गई हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, परमेश्वर के दासों ने धन्यवाद देने के लिए बहुत बातें लिखी हैं। और पौलुस कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हमारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु को प्रस्तुत किए जाएं। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने आएं, और जब हम धन्यवाद उसको देंगे, हमारा परमेश्वर उससे आनंदित होगा, उससे खुश होगा, और वो आपको और मुझको फिर से प्रतिस्थापित करेगा। लिखा है, जब हम
योना की पुस्तक में जाते हैं और वो उस मगरमच्छ के पेट में भी कहता है, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। उसके हाथ में कोई बलिदान नहीं है, वो विपरीत परिस्थिति में है, मगरमच्छ के पेट में है, लेकिन कहता है मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। वो हर विपरीत परिस्थितियों में है। मगरमच्छ उसको उगलेगा कि नहीं उगलेगा ये वो नहीं जानता, लेकिन कहता है मैं तो यहोवा का धन्यवाद करूंगा। उसको एक आनंद है कि मैं अब विपरीत परिस्थिति में हूं तो भी परमेश्वर ने मुझको बचाया है उस समुंदर से, और वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हम अपने जीवनों पर विचार करें। बहुत सी परिस्थितियां आएंगी क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारे जीवन में भरपूरी भी आएगी दाऊद के समान, और कंगाली भी आएगी हबक्कुक के समान। हमारे जीवन में सफलताएं भी आएंगी, जैसे दाऊद ने सफलताएं पाई और कहा कि मैं हर बात में धन्यवाद करूंगा। और हमारे जीवन में तूफान भी आएंगे, गढ़े भी आएंगे और मगरमच्छ भी आएंगे योना के समान। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, वो ये चाहता है, हमारे परमेश्वर की ये मर्जी है कि आप और मैं हर बात में धन्यवाद करें। आप और मैं हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब हम धन्यवाद करें तो हम इससे अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और हम इच्छा को पूरा करेंगे, प्रभु आनंदित होगा। हम पर प्रभु को भाने वाले काम करें, उसको धन्यवाद दें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको जीवन दिया है, आपने अपना वचन दिया है, और ये परिस्थितियां दी हैं जिसमें कि हम आज़ादी से इसको पढ़ सकते और इस पर प्रचार कर सकते और इसको समझ सकते, समझा सकते हैं। हम सारी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर अपने प्रियों को और अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि इन दिनों में हम अधिक से अधिक आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा करें और आपके इच्छा को पूरा कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।